तो आज का जो टॉपिक है, जो रासायनिक विज्ञान में तुम्हें जो सबसे पहला लेसन दे रखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज का जो लेसन है हम रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे और बहुत ही इजी स्टेप के साथ करेंगे, बिल्कुल देसी भाषा में। ठीक है, आपके भी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो आप जो है अच्छे तरीके से समझना, और जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, पहले तो हमें इसके बारे में समझना है। किसके बारे में समझना? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमें समझना है। तो इस पर मैंने कुछ लिखा है व्हाइट बोर्ड पर कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उदाहरण में दे रखा है H2 + O2 और क्या बना? H2O, यानी कि पानी। देखो, अगर हम इसे समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं कि पानी और चावल को मिक्स करके और उसमें टेम्परेचर दिया तो क्या बनता है? हमारा भाप बनता है। क्या बनता है? हाँ। ऐसे क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हमने जब रखा और तो क्या बना? पानी, यानी कि H2O। क्या बना हमारा? ये H2O, पानी बना। क्या बना? पानी। अब दूसरा है मैग्नीशियम Mg, ये सॉलिड है। ये जो दे रखा है आपको S और G, यानी कि मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है। इसलिए हम यहाँ पर ये प्रतीक कर देते हैं, दिखा देते हैं कि मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड, यानी कि ठोस। कैसा पदार्थ है ये? ठोस पदार्थ। और ऑक्सीजन क्या है? हमारी गैस है। इसके लिए पीछे क्या लिख दिया हमने? जी। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो क्या आता है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? हमारा सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। इसलिए हमने इसके पीछे क्या लिख दिया? एस लिख दिया। ठीक है, सॉलिड। अब दूसरी बात यह है कि नोट, रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि पानी और चावल को मिला के मैंने क्या बनाया? भाप बनाया। अब भाप से क्या आप चावल को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो? जैसे वो पहले था ऐसे चावल आप कर सकते हो? बाद में नहीं कर सकते। तो यानी कि हम उसे भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। ठीक है, जैसे बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपकेंद्रीकरण। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या क्या उदाहरण है कि भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही का बनना। चौथा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। यानी कि चार उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है भोजन का पकना, दूसरा श्वसन, तीसरा है दूध से दही का बनना, और चौथा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ये चार आपको इसके उदाहरण दे रखे हैं, इनको याद कर लेना और नोट कर लेना। आगे दे रखा है आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन। जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं, जो पदार्थ होते हैं मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, या गैस में उत्सर्जन। यानी कि अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि उसकी अवस्था लिक्विड से ठोस हो सकती है या फिर गैस में उत्सर्जित हो सकता है। अगला है रंग में परिवर्तन, यानी कि मान लीजिए उसका रंग पहले लाल था तो पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, काला हो सकता है, सफेद हो सकता है। अगला है तापमान में परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर भी हो सकता है। तो ये चार क्या है? अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन है। और ये चार क्या है? इसके उदाहरण है। तो आप जो है इनको नोट कर लीजिए, और जहां तक उम्मीद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो है आपको दे रखा है अभिकारक और उत्पाद। क्या अभिकारक और उत्पाद? अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है? अभिकारक, पहली बात तो हम उदाहरण से देखते हैं कि Mg + O2 क्या बना हमारा? MgO। जो Mg और O2 ये क्या है? अभिकारक है। इधर साइड वाला ये हमारा अभिकारक कहलाएगा। ये चल रहा बंद हो गया। ये क्या कहलाता है? हमारा अभिकारक।
और अभिकारक को हम अभिकर्मक भी बोल देते हैं। अभिकारक को अभिकर्मक भी बोल देते हैं। और अभिकारकों से जो अभिकारक जो पदार्थ आते हैं, इन पदार्थों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में अगर आप समझो, जो हमारी समीकरण होती है, समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड उत्पाद होते हैं। अब अभिकारक, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं, उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना होता है। जैसे अभिकारक ये मिला और ये मिला, दो पदार्थ मिले, दो पदार्थों से मिलकर के हमारा ये एक पदार्थ बन गया जिसको हम उत्पाद कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और आप जो इसे नोट कर लीजिए और आगे की प्रक्रिया फिर बताते हैं। ठीक है, बता लीजिए इसको। अब है रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण होती क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी कि सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को उनकी अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे आपको दे रखा Mg+O2 और MgO। तो यहाँ पे क्या है, जो पदार्थ है अभिकारक में पदार्थों को दर्शाया गया है 1 और 2, यानी कि दो पदार्थ ये हैं जिसमें पहला पदार्थ क्या है, सॉलिड है यानी कि ठोस है। तो इसके जो अवस्था है, ये पदार्थ की अवस्था है, तो ये कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है ये पदार्थ। और दूसरा पदार्थ है, ये कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। और जो इससे बनके एक उत्पाद आया है, ये भी आया है सॉलिड यानी कि ठोस। अगर इसमें जलीय विलयन होता, अगर कहीं जलीय विलयन आ जाता है, जलीय विलयन के लिए हम एक्वस लगा देते हैं यानी कि AQ। इसके लिए हम एक्वस का प्रयोग करते हैं। हम संतुलित कर लेते हैं। आपको जो है 4 समीकरणें दे रखी हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, संतुलित करने के लिए जो परमाणु तत्व होते हैं, परमाणु तत्वों को हमें दोनों और इक्वल बैलेंस में करना होता है, यानी कि बराबर करना होता है। जो इधर तत्व दे रखे हैं इसकी परमाणु संख्या और जो इधर तत्व दे रखे हैं इनकी परमाणु संख्या को हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जैसे पहले ग्रुप में क्या है हमारा HNO3, तो H यानी कि H क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो कुछ नहीं दे रखी, यानी कि ये क्या है, स्वतंत्र है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, स्वतंत्र है, यानी कि 1 है। कितनी, 1। यहाँ पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी क्या है हमारी, 1 है, ये भी क्या है, स्वतंत्र है। और ऑक्सीजन कितना है, 3। ऑक्सीजन कितना है, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहला ग्रुप हो गया। ये कितना हो गया हमारा, पहला ग्रुप। अब ये हमारा पहला ग्रुप तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा ग्रुप है ये Ca कितना हमारा, 1। और ऑक्सीजन कितना हमारा, देखो यहाँ पे बड़ा समझने की बात है। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन हमारा 1 और हाइड्रोजन में कितना 1। ऑक्सीजन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1। और बाद में इसका जो बाहर दे रखा है वोल्ट वाइज दे रखा है, तो इसकी इनसे हो जाएगी गुणा। क्या हो जाएगी, इनसे गुणा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 2। और हाइड्रोजन भी कितना हो गया हमारा, 2। तो ये हमारा हो गया दूसरा ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, दूसरा ग्रुप। अब आते हैं उत्पाद में। इसमें Ca कितना दे रखा हमको, 1। नाइट्रोजन इसमें भी ऐसे होगा, नाइट्रोजन 1 रखा, ऑक्सीजन 3 दे रखा, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी और इसकी इससे। तो 2 एकम 2, यानी नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 गुनी 6। ये हमारा घर का पहला ग्रुप हो गया। अब आते हैं H2 यानी पानी। ये क्या हमारा, पानी। तो इसमें हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2। और ऑक्सीजन स्वतंत्र है। ऑक्सीजन क्या है हमारा, स्वतंत्र है। अब देखो पहली बात तो यह है कि हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना है, 1, यानी कि स्वतंत्र है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है, यानी कि बैलेंस अभी नहीं बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए इसमें हम गुणा कर देंगे 2 से। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 की इनमें सब में गुणा होगी। फिर तो 2 की पहले हमने 1 से करी तो 2 एकम 2,
इस वाले इससे करी तो 2 एकम 2 और इस वाले 2 की 3 से करी तो 3 दूनी 6। ठीक, अब देखते हैं कि हाइड्रोजन का हमने बराबर कर लिया, यहाँ पर अब 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, तो हाइड्रोजन हमारी बराबर हो गई। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितनी है हमारी 2 और नाइट्रोजन के लिए 2, तो नाइट्रोजन भी बराबर है। ऑक्सीजन कितनी है हमारी 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 मगर यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 1। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले में हम इसमें यहाँ पे देखिए पहले 6 और 2 कितने हो गए 8, 6 और यहाँ पे 1 रहेगा, यानी कि बराबर नहीं बैठेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे गुणा, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2 एकम 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 2, 2 और 2 कितना हुआ हमारे 4। अब इधर तो इसमें से हाइड्रोजन है नहीं, इसमें हाइड्रोजन कितना हमारा 4, तो इधर भी मिलके 4 बन गया है और इधर भी मिलके 4 हो गया, इधर बराबर हो गया। अब नाइट्रोजन कितना हमारा 2 और नाइट्रोजन बस इसमें यही है 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना 2 है बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 6 और 6 और 2 कितना हो गए 8 और 6 और 2 कितना हो गए 8, यानी कि सब बैलेंस जितनी की है बराबर हो गई है। तो अब क्या होगा हमारा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। कौन से ग्रुप में हमारी गुणा हो है, तो NHO3 में ग्रुप है, NHO3 में हमारी गुणा हो कितने से 2 से, तो इसमें 2 से गुणा हो और इधर वाले ग्रुप में H2O में हो है 2 से, तो ये हमारे समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, इसको संतुलित करते हैं और पहला ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे Na कितना हमारा स्वतंत्र है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। पहला ग्रुप हमारा ये कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 और सल्फर स्वतंत्र, ऑक्सीजन 4। Na 2 है, 1 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब देखते हैं Na1 Na2, यहां पे 2 है और यहां पे कितना 1। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें जो है 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्योंकि पूरे ग्रुप में गुणा करनी होती है फिर। ठीक है, Na हमारा 2 है, Na2 बराबर। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 2 है, हाँ कंप्लीट हो गई, और ये 1 है और ये 1, ये कंप्लीट है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें भी कितने से गुणा करनी होगी 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखते हैं यार करके, यहाँ पे 2 2 बराबर है, ऑक्सीजन 4 और 2 6 और यहाँ के ऑक्सीजन देखते 4 और 2 6 बराबर है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 और 2 कितना होगा 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 4, तो बराबर हो गया। तो आपका क्या होगा, संतुलित हो गया, तो जो आएगी NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। इसमें H2O में कितने से हमने गुणा करिए 2 से गुणा इसमें कर दी। NaOH इसमें भी कितने से करिए 2 से, तो ये आपकी समीकरण जो है संतुलित हो गई। ठीक है, इसे देखिए Na और Na यानी कि सोडियम, Na और Na बराबर है, या देखिए Na और Na यानी कि सोडियम बराबर है, परमाणु संख्या बराबर है, और क्लोरीन बराबर है, Ag यानी कि चांदी और ये बराबर है, और नाइट्रोजन ये और ये बराबर है, ऑक्सीजन 3 और 3 बराबर है। तीनों समीकरण जो है ऑलरेडी पहले से क्या दे रखी है, संतुलित है।
ये समीकरण क्या है? संतुलित है। ऐसे भी आप देख सकते हो, अगर आप ग्रुप ना बनाओ तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। पहले रखा आपको बैरियम क्लोराइड और ये सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरिक होता है, तो ये बैरियम क्लोराइड है। और ये क्या है आपका? बैरियम सल्फेट। ये क्या है? बैरियम सल्फेट और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको जो है इसे क्या करना है? संतुलित करके लेके आना, ठीक है। और ये आपको समीकरण दे रखा है बैरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल और बैरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप जो है इसको संतुलित करके लेके आना और आप लोग जो है कमेंट कर देना कि संतुलित होकर के ये समीकरण क्या आएगी। और आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। और इसी तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेंगी। और मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। तो ध्यान लगा करके और मन लगा करके रोज पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।